बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपसे मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो फ़वाद चौधरी साहब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखूँगा। फ़वाद चौधरी साहब जिन्हें गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद फ़वाद चौधरी साहब को आज अदालत में पेश कर दिया गया है और उनका 2 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया है। फ़वाद चौधरी साहब को आज जब पेश किया गया तो एक तो मुंह पर काला कपड़ा उनके डाला गया और दूसरा हाथ में हथकड़ियाँ लगाई गई और लग यूँ रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसको किसी बहुत बड़े मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। मुकदमा क्या था फ़वाद चौधरी के ऊपर? मुकदमा ये था जी कि उन्होंने 50,000 या 50 लाख रुपए लेकर एक शहरी से उनसे नौकरी का वादा किया और नौकरी भी उनको नहीं दिलाई और जब वो शख्स उनसे पैसे वापस लेने के लिए गया तो उन्हें धमकाया कि वो उन्हें जान से मार देंगे। तो 2 फिगर्स इस वक्त सामने आ रही हैं, 50,000 और 50 लाख की। ये कंफर्म नहीं हो पा रही, बहरहाल दोनों फिगर्स आपके सामने मैंने रख दी हैं। 50,000 रुपये अगर उस शहरी ने फ़वाद चौधरी साहब को दिए हैं तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि फ़वाद चौधरी साहब इस अमाउंट को उसे वापस ना करें। और अगर उसने 50 लाख रुपए दिए हैं तो मेरा ख़्याल है कि 50 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल करने वाला जो शख्स है उसे बजाय नौकरी हासिल करने के इस 50 लाख से वो कोई अपना बिज़नेस कर सकता है। 50 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है और इस 50 लाख को पता नहीं उसे नौकरी से जो तनख्वाह मिलेगी वो उसकी आधी सर्विस तो ये 50 लाख में ही गुजर जाएगी। तो बहरहाल ये बुनियादी तौर पर फ़वाद चौधरी के ऊपर केस था जिसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या हुआ जी, फ़वाद चौधरी साहब को पेश करने के बाद जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो ये था जी कि पुलिस ने ये कहा जी कि इस तरह फ़वाद चौधरी ने पैसे लिए हैं और पैसे लेकर नौकरी का वादा किया लेकिन उसके बाद उसे नौकरी नहीं दिलवाई और जब पैसे वापस लेने का तकाजा किया उस शख्स ने तो उसे जान से मारने की जो धमकी है वो दी गई। तो बस इतना कहना था। उसके बाद इस केस में फ़वाद चौधरी साहब को 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के ऊपर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये जी फ़वाद चौधरी के हवाले से अहम खबर थी। अब फ़वाद चौधरी की जब गिरफ़्तारी होती है तो इसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो ये बयान देती हैं कि फ़वाद चौधरी साहब ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया था लेकिन वो हमारी पार्टी में इतने ज़्यादा मुतहरिक नहीं थे। तो गोया कि उनको मुतहरिक होने के हवाले से कहा जा रहा था लेकिन शायद वो मुतहरिक नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हुई। तो बहरहाल फ़वाद चौधरी साहब जो हैं उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। या तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से ही ना करते या अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिर उसके बाद थोड़े बहुत मुतहरिक भी हो जाते ताकि दोबारा उनके साथ ये सिलसिला ना होता। तो एक तरफ पीटीआई भी उन्होंने छोड़ दी लेकिन खैर ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर मुतहरिक नहीं हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात नहीं लगाए जिस तरह से बाकियों की जानिब से लगाए गए हैं। तो बहरहाल ये फ़वाद चौधरी साहब के हवाले से अहम तरीन अपडेट थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज वर्कर कन्वेंशन था मानसेहरा में और इस वर्कर कन्वेंशन की बाकायदा तौर पर जो वहाँ की अदालत है उस अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद ये वर्कर कन्वेंशन वहाँ पर आज मुनक्किद किया। लेकिन इस इजाज़त के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर ये वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया। पुलिस की बड़ी जो नफरी थी वो वहाँ पर तैनात की गई और कुछ फुटेजेस सामने आई हैं और उन फुटेजेस में देखा जा सकता है कि वो जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ का जो सामान है वो समेट रहे हैं, यानी कि जो कुर्सियां हैं उनको समेट रहे हैं और वो वापस लेकर जा रहे हैं इस कन्वेंशन की तैयारी के लिए। चूँकि जो स्टेज लगाया गया था, जो कुर्सियां वगैरह रखी गई थी कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस जो है वो कुर्सियां उठाकर तो उसको क्लोज़ जो है वो कर रही थी और अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानसेरा में ये जो वर्कर कन्वेंशन है वो नहीं करने दिया गया। लेकिन वर्कर कन्वेंशन तो नहीं करने दिया गया, बहरहाल जो मकसद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन का कि ज़ाहिर सी बात है लोगों को आपने इकट्ठा करना है, अपना मैसेज पहुंचाना है, तो वो मेरे ख्याल से पुलिस के इस इक़दाम के बाद वो वैसे ही पहुंच गया होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। हालाँकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल जमातों को
इजाज़त है और वो जलसे भी कर रहे हैं और कन्वेंशंस भी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ ने ऐलान कर दिया है। आइंदा हफ्ते से वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे और इसी मानसेहरा में ये जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर उनका जो जलसा है वो मानसेहरा में करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 लगा दी गई, लेकिन जब नवाज़ शरीफ जलसा करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से यही इंतज़ामिया होगी, यही पुलिस होगी जो कि शायद पानी पिलाने का काम करे। जिस तरह से नवाज़ शरीफ ने जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा किया तो उसमें हमने देखा किस तरीके से सारा जो सिस्टम था वही एक किस्म का उनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस तरह की कोई भी जो इजाज़त है वो नहीं दी जा रही और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं, जो कि उनका ये काम भी बनता है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो भी सारी सियासी जमातों को देनी है और वो उन्होंने ये कहा भी है कि सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। लेकिन वो तमाम तर चीज़ों में इस वक्त नाकाम रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में, यहाँ तक कि इस्लामाबाद के आईजी और डीसी को तब्दील करने के हवाले से 2 मरतबा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लेटर लिखा, लेकिन उनके इस लेटर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यानी कि इतनी ज़्यादा उनकी नाअहली है। ये चीज़ आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक तरफ ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और ना इस तरह के इक़दामात के ऊपर ये कोई एक्शन ले पा रहे हैं, बल्कि जो 2 अफसरान के तबादले करवाने थे क्योंकि आगे इलेक्शंस हैं और ये ज़रूरी है कि वो जो 2 अफसरान हैं डीजी या डीसी या आईजी जो हैं उनको तब्दील होना चाहिए। ये सिलसिला रहता है जब भी इंतखाबात आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 मरतबा लेटर लिखा और इतनी ये नाअहल निकली है कि वो अभी तक इनके उन लेटर्स के ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो निगरान हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा। तो ये तो इस वक्त जो हालात हैं वो चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या किया जा रहा है। और जब से ख़ास तौर पर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से इन सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। असद कैसर की जो गिरफ़्तारी हुई है, इसके अलावा दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर अब जो दोबारा से ये जो क्रैकडाउन है वो शुरू हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने यह फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही वोट देना है। रावलपिंडी से बड़ा एक अहम सर्वे किया गया है और इस सर्वे में पूछा गया कि वो किस सियासी जमात के साथ हैं या किसको वोट करेंगे। तो रावलपिंडी जो लास्ट भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़े थोड़े चंद 100 वोटों के मार्जिन से यहाँ से शिकस्त हुई थी। लेकिन उसके बाद अब दोबारा ये जब सर्वे सामने आया है, अभी कुछ रोज़ कबल ही ये सर्वे किया गया है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब भी 50% के साथ सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है 21% के साथ। तीसरे नंबर पर दीगर जमातें और चौथे नंबर पर 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी कि वो वोट ही नहीं करेंगे। तो बहरहाल 21% और 50% को देखा जाए तो डबल से ज़्यादा ये फ़र्क है। अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉपुलैरिटी देखें इस क्रैकडाउन के बावजूद वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 75% के करीब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रावलपिंडी में आगे है। और अब भी लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और ये तय कर लिया उन्होंने कि जो वोट है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही देंगे। इस हवाले से एक क्लिप भी सामने आ रहा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का, और उस क्लिप में वो ये कह रहे हैं जी कि ताकतवरों की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको तो उन्होंने आने नहीं देना, लेकिन जो अवाम है उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि इमरान खान साहब के अलावा किसी और को उन्होंने आने नहीं देना। और इस वक्त यही जो कशमकश है, यही जो लड़ाई है वो चल रही है। और इस वक्त जो परेशानी है सबको वो भी यही है कि इतना कुछ होने के बावजूद अवाम इमरान खान साहब से हट ही नहीं रहे। उनको अभी भी जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब की है। जितनी मर्ज़ी जो सख्तियाँ हैं वो कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी जो अवाम है, क्योंकि जो वोट होगा उसमें तो फिर नहीं रोका जा सकता, वो तो वैसे भी सीक्रेट होता है। आप अंदर जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो स्टैंप है वो लगा लेते हैं। तो तमाम तर चीज़ों के बावजूद हाँ एक चीज़ मैटर करती है कि इलेक्शन वाले दिन टर्न आउट कितना होगा। अगर किसी हलके में 50% या 60% से ज़्यादा टर्न आउट होता है तो उन हलकों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जीत है। जिस तरीके से अवामी सर्वे आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, लेकिन अगर टर्न आउट कम रहता है, यानी कि लोग निकलते ही नहीं हैं, तो उसमें फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है
उन हलकों में फिर वो आगे ना आ सके अगर टर्न आउट कम होता है, क्योंकि एक तो प्ली पोल रिगिंग भी की जा रही है, ज़ाहिर सी बात है धांधली भी फिर की जाएगी इलेक्शंस में। और अभी ये जो जलसे ना करने देना, एक तरफ नवाज शरीफ को जो है वो करने देना, इमरान खान को ना करने देना, तो ये प्री पोल रिगिंग में भी आता है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नाराज़ थे मुस्लिम लीग नून से, और ये कहा जा रहा था जी कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और अब वो नाराज़ जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के उनको मनाएंगे। यहाँ तक कि चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से भी कहा जा रहा था कि उनके पास भी जाएंगे और उनको भी मनाने की कोशिश करेंगे और शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी गए और मरी में शाहिद खाकान अब्बासी के पास उनको जाना चाहिए था, और क्योंकि उनका वो हल्का है, उनका वो घर है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के पास वो वहाँ पर नहीं गए। तो इसका मतलब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी से उन्होंने अपनी राहें जुदा करनी हैं। और सना बुच्चा साहबा हैं, इख्तलाफ उनके साथ अपनी जगह पर, लेकिन ये जो ख़बर है ये उनकी जानिब से दी गई है और शायद शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में टिकट भी ना दे मरी से। वैसे भी शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हलके से लास्ट इलेक्शंस में हार गए थे, फिर इनको मेरे ख्याल से गालिबन लाहौर के किसी हलके से ज़िमनी इंतखाब लड़ाया गया और इनको जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया, मैंने बनवाया गया। लेकिन अब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी को शायद मुस्लिम लीग नून टिकट भी ना दे, और नवाज़ शरीफ का शाहिद खाकान अब्बासी से ना मिलना इसी चीज़ की ही जो है वो दलील है कि वो अब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ नहीं मिलना चाहते या उनको वो अब मनाना नहीं चाहते। बड़ा अहम बयान दिया है नैयर बुखारी की जानिब से, पीपल्स पार्टी के अहम और सीनियर रहनुमा हैं, और ये कहते हैं जी कि निगरान हुकूमत और नून लीग का गठजोड़ वाज़े हो गया है। कहते हैं जी कि इसहाक डार किस हैसियत से कायदे अवान सेनेट है। कायदे अवान सेनेट में वज़ीर-ए-आज़म का नुमाइंदा होता है। वफाकी वज़रा अहद चीमा, फवाद हसन फवाद और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से गहरे रवाबित हैं। गवर्नर पंजाब का ताल्लुक नून लीग से है। मज़ीद कहते हैं जी कि सियासी माशी इस्तेकाम आज़ादाना साफ शफाफ इंतखाबात से मुंसलिक है। आज़ादाना इंतखाबात यकीनी बनाना इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन निगरान हुकूमतें जो हैं वो इस वक्त नून लीग के साथ उनका गठजोड़ है। ये अहम और बड़ा बयान उनकी जानिब से दिया गया है। एक और अहम बयान आपके सामने रखूँगा अख्तर मैंगल साहब का, और अख्तर मैंगल साहब अपने एक बयान में ये कहते हैं जी कि अगर जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तलाफात ना होते तो PDM इत्तेहाद ना बनता। PDM हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाई गई। शहबाज शरीफ ने हमें पलट कर इस्टेब्लिशमेंट लपेट कर इस्टेब्लिशमेंट की जीत में जेब में डाल दिया। तो ये अख्तर मैंगल साहब कहते हैं, और यही बातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है इसमें रोका नहीं गया। और अब ये अख्तर मैंगल साहब जो कि उस वक्त इस चीज़ का हिस्सा थे और इन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं दिया था, और इन्होंने कहा है जी कि जो जनरल बाजवा साहब हैं उनके इमरान खान साहब से इख्तलाफात थे, और जो PDM इत्तेहाद बना है अगर उनके इख्तलाफात ना होते या उन्होंने अगर उस वक्त साथ ना दिया होता तो ये इत्तेहाद ना बनता। उन्होंने साथ दिया, इसी वजह से इत्तेहाद बना, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिरी। और ये बयानात अब पीपल्स पार्टी और इनकी जानिब से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सबसे जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने बड़ा हाथ कर दिया है, ख़ुद ही उन्होंने डील कर दी और इन सब को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।